श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस नकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदत्त दास विलास नित दिन नाम जपनित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्म सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यतुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ काछ वार नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरी धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंच मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम वाल वाल सब सखा विराज संग राधे भामनी हंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन के जगत प्राण आधार जी जनक राजा करण राखी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा के गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी त्रिभद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम कविदत्त दास बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागनी कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। इसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है। इसके घर तो जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारो नाम है। श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म्या में, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरिया। इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नगा को चोरिया। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कना दे कुंडल, सवा लखा दिया बोरिया। श्री मात यशोदा धई बिलोवे, निद्रा तो मांगे काले। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू तो चाहो ना। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जाओ न। नारी पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बालिका। श्री मात यशोदा धई बिलोवे, नेत्रा तो मांगे काले नागिका। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को आइया। उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु घर जया। श्री माँ के मुकुट पर झपट कीनी, श्री कृष्ण मुकुट बचाइया। भुजा का बल स्वामी खेच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, उन बल पिया जी कहाँ गया। अंधरी सिद्धि काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल। भगत एक प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछारिया। सप्तदीप नवखंड 14, सभी तेरा है पसारिया। सूरदास तेरा यश गामी, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक महात्म की। तो कल आपको कार्तिक महात्म
में कथा क्यों सुनते हैं, उनके बारे में बताया कि कार्तिक के महीने में स्नान और कथा सुनने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और सारे रोगों से मुक्ति भी मिलती है। और कल बताया कि आपके अंदर वो खजाना है, लेकिन वो बड़ा खजाना कीमती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अपने अंदर बदलाव, क्या बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव का मतलब क्या होता है? बद और बद के बाद संधि विच्छेद करो, लाभ। कि जब हम कष्ट में होते हैं, उन कष्टों को दूर करके ही तब हम लाभ प्राप्त करते हैं। बिना कष्ट के कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। अगर आपने अपने अंदर बदलाव लाना है तो कल एक तोते की कथा सुनाई थी ना, और आप सबने अपने जीवन काल में एक बार पिक्चर तो ज़रूर देखी होगी। क्या कहीं खजाना छिपा होता है तो उस खजाने तक पहुंचने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, देखा कि नहीं देखा? कहीं पत्थर होंगे, कहीं बिच्छू होंगे, कहीं सांप होंगे, क्योंकि जहाँ खजाना होता है वहाँ सांप भी होता है रक्षा करने के लिए। ऐसे ही हमारे लाभ पर हमारे अंदर कितनी चक्र मार करके बैठा है सांप, बताया सांप? कुंडली मार के। हाँ, कुंडली मार के तो बैठा है। तो वो हमारे अंदर एक नाग देवता है जो मूलाधार चक्र पर वो कुंडली मार के बैठे हुए, जो हमें लाभ होने नहीं देते। उसके लिए हमको सपेरे वाली बीन बजानी पड़ेगी। कौन सी? सपेरे वाली। और वो बीन कौन सी है? ओम। जब आप ओम करोगे, आपको बताया शंख बजाया करो, क्योंकि जब शंख बजेगा तो आपके अंदर से कुछ बाहर निकलेगा और पेट अंदर को जाएगा। तो जब अंदर को जाएगा तो वही काम क्या करेगा? वो नाक को जगाने का काम करेगा। सपेरा जो बीन बजाता है ना, तो वो उंगली भी मारता है, देखा है ना आपने? और फिर वो धीरे धीरे करके वो जगता है। ऐसे ही हमारा भी जो नाग देवता जो मूलाधार चक्र पर है 3.5 करके बैठा हुआ है, जो हमें लाभ होने नहीं देता। फिर कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। अगर आपको हल दे दिया तो आप हल चला लोगे क्या? हल समझते हो ना, जो किसान चलाता वही हल है। तो उसके लिए क्या है कि आपको ओम की ध्वनि का उच्चारण करना ही पड़ेगा। आप नियम को फॉलो करते इसलिए आपको सुनाते हैं, समय आज नहीं है क्योंकि आज कथा बहुत लंबी है। तो कल आपको कथा में हमने बताया कि पार्वती के पास शिव का रूप धारण करके कौन गया? जलंधर कैसे चला जाएगा? कौन गया? विष्णु जी गए थे। अच्छा, हमें नहीं पता। किसके पास होता है? पार्वती के पास। अच्छा, पार्वती जी के पास शिव का रूप धार के कौन गया? ये जलंधर गया था। जलंधर गया था। तो फिर विष्णु भगवान क्यों कह रहे? वो निकल गया। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम कुछ बोला तो सही। जितना ये सुनते हैं ज्ञान किसको है ना, वो तो हम भी जानते हैं, वहाँ गया। कोई बात नहीं।
आप सबके अंदर ज्ञान है, बस हमारे अंदर नहीं है, हम तो आपसे पूछते हैं। तो उन्होंने क्या है कि हम लोग ही अपनी मृत्यु का, अपने दुखों का क्या करते हैं, सामने वाले को बता देते हैं कि हमारी मृत्यु और हमारा नुकसान किस चीज़ में है। एक राजू था, देखा है ना पिक्चर में, बहुत गुस्से वाला था, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता था, तो उसका फ़ायदा सामने वाला उठा लेता था। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो क्या है कि जलंधर ने अपनी कमजोरी बता दी, पार्वती के पास गया था, पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई थी। तो विष्णु भगवान ने कहा कि इसने अपनी मृत्यु का रास्ता अपने आप बता दिया कि ये वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण नहीं मर रहा। ये वो सोचने वाला सब्जेक्ट है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं। वृंदा का और उससे क्या मतलब, युद्ध तो वहाँ चल रहा है, वृंदा यहाँ पर है। तो इस पे आगे कल बताएंगे, आज तो बस इतना ही बता दिया। उधर वृंदा ने सपने में क्या देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मल करके नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ये सपना देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहाँ उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहाँ से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है, उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर के मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहाँ से चले गए। उन्हें थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ ला करके फटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चेतना आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, है मुनि, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोगों को विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे बद्री, शिव जी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भ्रष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही दोनों तुम्हारी स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय पत्थर हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु,
भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखित हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता में लौटने लगी। नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्रतु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगी। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जानकर जलंधर ने शिव जी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को संकट ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहाँ आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिव जी का बोध कराया। तब सचेत होकर शिव जी ने अत्यंत वेग से दैत्य पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप देते हुए कहा कि क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। इधर ज्यों ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव जी को दिया। तब शिव जी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसने जलंधर का सिर काटकर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। उधर वृंदा यानी विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति कर उनसे कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों पर महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पति व्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे। अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिव जी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर के स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालन तथा नाश करने वाली हैं। सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने तेज देखा और आकाशवाणी सुई की रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों से तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु भगवान हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लोक यानी विष्णु भगवान लौट रहे थे, जाकर के बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होकर के दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा में निंदित है। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है।
नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते हैं। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान हैं। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वह पाप मुक्त होकर सीधा वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म अर्थ का मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्तम स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, जो सुनाता है, वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक मातम की। चलो दोबारा सुना देते हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय। बोलो कार्तिक मातम की। अब आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाते हैं, ठीक है ना। चलो जलंधर की तो आप कोई बात नहीं। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होय। तो राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप सर्व ज्ञाता, अतएव अब आप संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति, इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अकाल पड़ा तथा महामारी फैलने से अनेक अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। जैसे आपने रखा कि कल ही ब्रुश कर लिया, आज ब्रुश नहीं किया होगा। करा किसी ने? नहीं करा, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ब्रुश नहीं करते हैं, बताया था ना, आप तो जानते हो। तो व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नर मुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। कैसे? ब्राह्मण वेदहीन हो गए हैं, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन हो गए हैं तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोगों को अहोई देवी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः ये मेरा ही पूजन समझना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर काला, पीला, हरा और लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनावें। तत्पश्चात सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ने कहा, तभी एक धीवर एक स्त्री बोली, माता हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिनी की पूजा होती है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सब ने व्रत और पूजन किया तो सबके कष्ट दूर होकर सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि श्रेष्ठ क्यों मानी गई है? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा।
और उन्होंने जो उत्तर दिया सत्यभामा जी को वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों उत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतः मंत्रों सहित वेदों को हर ले आऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेद विहीन देख भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आह्वान, आसन, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और नमस्कार द्वारा 16 उपचार विधि से उनका पूजन किया गया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ जैसे मैं आपसे हूँ, क्योंकि कल आपने थैंक यू बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए थैंक यू तो बोलना चाहिए। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू जो कि आप बड़े ध्यान से कथा को सुनते हैं और फॉलो करते हैं। अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। कब? जो ठंडे ठंडे पानी से नहाएगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझको जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत अत्यंत प्रिय है मुझे। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास कर रहे थे। कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। यही तो चीज़ है, यही तो हम बता रहे हैं। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। जैसे हम लोगों का घड़ा भर जाता है, जब थोड़ा मिलता है तो फिर और चाहिए, भगवान से फिर और मांगते तो फिर और चाहिए, फिर वो और भी दे देते हैं कि अब और चाहिए हैं। तो ऐसे ही समझ लो। तब उन्होंने कुएं में उनको छोड़ दिया। तो फिर भगवान क्या हुआ है, उसमें भी बढ़ गई, कुआं भी छोटा पड़ गया है। तत्पश्चात कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया कि अब बढ़ो, कहाँ तक बढ़ोगे, बढ़ो। तो भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। फिर मत्स्य अवतार हुआ। तो भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, अतएव अब ऋषि और मुनि जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों को, छंद, व्याकरण, कोश, वैदक और ज्योतिष स्मृति को ढूंढ निकाला।
जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसे ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं के पास आए और उन्होंने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया, तब इसे प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। प्रयागराज में स्नान दान तथा यज्ञ आदि का विशेष महत्व है। इससे जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। बोल कार्तिक मातम की जय। बोल वृंदावन जय लाल की जय। जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। अब जय माता दी। आरती के लिए सब खड़े हो जाइए, सब बोलिए आई है द परफेक्ट बॉडी, आई है द परफेक्ट बॉडी, आई है द परफेक्ट माइंड, आई है द परफेक्ट माइंड, आई है द परफेक्ट माइंड। बोल वृंदावन के लाल की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जय राधे श्याम हरे, स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के, अब गुण बंसरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, काश मिले धन का। हरि ओम जय। आदि पिता तेरे शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी, और बिन और न दूजा, प्रभु बिन
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतकं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव सर्वं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, गौवध हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आज के आनंद की, आज की संगत की, गौ माता की, भारत माता की, वो सच्चा जोता वाली जय करा शेरा वाली दा देवा
प्यारी है सूरत मेरे श्यामल की, भागो जल्दी। मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपती हूँ माला तेरे नाम की। नमो भगवते वासुदेवाय।